हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी और मैं यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बारे में आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, इस सिचुएशन को या रिलेशनशिप को लेकर क्या सोच रहे हैं, ये सारी बातें मैं बताने वाली हूँ। और इसके अलावा जो भी मुझे पता चलेगा आपके पार्टनर के बारे में मैं आपको डिस्कस करूँगी। ठीक है, बाद में लास्ट में हम देखेंगे इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और आपको क्या गाइडेंस आ रही है ये भी मैं चेक करने वाली हूँ। तो बिल्कुल आप कहीं मत जाइए, पूरी रीडिंग ज़रूर देखिएगा और मेक श्योर कि अगर आपसे रीडिंग मैच होती है तो लाइक के साथ आपको आज सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे के लिए आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाकर लाऊंगी। ठीक है, तो एक टारगेट है मेरा, प्लीज़ उसको पूरा कीजिए और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिएगा। लिटरली वहाँ पे रील्स आपको बहुत हेल्प करेगी अपनी रिलेशनशिप को लेकर। और इसके अलावा एक जानकारी और है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ही चेक कीजिएगा और कहीं मैं कोई नंबर नहीं डालती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मुझे मैसेज कीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही रिजनेबल प्राइस मैंने रखे हैं मेरी पर्सनल रीडिंग के लिए, तो डेफिनेटली आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। डिटेल रीडिंग मिलेगी जिसमें आपका नियरेस्ट फ्यूचर भी होगा। ठीक है, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। ठीक है, और आप करियर चाहते हैं, करियर रीडिंग, तो वो भी अलग से आप मुझे बोल के करा सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों रीडिंग के लिए बुकिंग चालू है, आप कभी भी मुझे मैसेज करके बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी थी और अब हम चलते हैं आज की रीडिंग में। और आज की रीडिंग का टॉपिक जैसे कि मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे है। वो आपको लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए मन शांत कर लीजिए अपना। ऑल राइट, ओके गाइस, सबसे पहले अपने इष्ट देव को याद रखिए क्योंकि वो सबसे पहले हैं। उसके अलावा आपके पार्टनर का आप 3 बार नाम दोहराइए ताकि आपसे रीडिंग मैच हो, या फिर जिस तरह भी आप याद करना चाहें कंफर्टेबली उस तरह याद कीजिए। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो जो भी अच्छी मेमोरीज हों मेक श्योर कि वो ही कर रहे हैं आप याद। ठीक है, लड़ाई झगड़ा याद मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ऑल राइट, ओके गाइज, नो कॉन्टैक्ट में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोचे हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनकी, क्या नेक्स्ट करने वाले हैं, बताइए यूनिवर्स। हमेशा की तरह सबसे पहले हम स्टार साइन की बात करेंगे तो मेरे सामने यहाँ पे टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, ओके, ये स्टार साइन मुझे यहाँ पे दिखे हैं, लेकिन स्टार साइन की बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि सारे ही स्टार साइन की रीडिंग हो रही है और ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो बिल्कुल मत सोचिएगा। जितने मैसेजेस आपसे मिले उतना ही लीजिएगा। ठीक है, नो कांटेक्ट आप में बहुत थोड़े टाइम के लिए होगा। नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट में भी आप ये सिचुएशन देख सकते हैं। ठीक है, या फिर वैसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आपसे पार्टनर किसी वजह से दूर गए हैं, उनकी क्या फीलिंग्स है, तब भी आपसे रीडिंग मैच हो सकती है, याद रखिए। ठीक है, और आपके पार्टनर मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड कोई भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सिचुएशन में आप हो सकते हैं। ये सारी बातें कॉमन चलेगी। ओके, ओके गाइज, आज आपके लिए 4 नंबर 3 एंड ओके, नंबर 4 और नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, नंबर 6 भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपको 4 दिख रहा हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ठीक है, ये एंजल नंबर होता है और बहुत ही जैसे कोई चेंज ला रहा है। ठीक है, इस तरह मतलब कोई सिचुएशन में चेंज आ रहा है बहुत जल्द। ठीक है, तो क्या एनर्जी है ओवरऑल, आपके पार्टनर क्या चाह रहे हैं। एक्चुअली वो अब इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो इंसान है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो डेफिनेटली आपसे इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते थे। आपने बहुत कुछ रिलेशनशिप में किया, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपकी तरफ से हमेशा यस रहा है हर बात के लिए, लेकिन रिसेंटली मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने किसी को ना कहा है और इसी वजह से आप में मनमुटाव या लेस कॉन्टैक्ट या फिर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बनी है। ठीक है, कोई बात के लिए हमेशा आप राजी थे तो इस बार आपने मना किया है क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया है और अब आप थक चुके हैं। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपकी सुविधा, मतलब अपनी
स्वार्थ के लिए कुछ ना करें, ठीक है। इस रिलेशनशिप को चलाएं तो बिल्कुल जेन्युइनली ट्रूली चलाएं। एक्चुअली ये आपके पार्टनर जो है इस बात को फील कर रहे हैं, डेफिनेटली आपने बहुत कुछ किया है इस रिलेशनशिप में, और ये जो है सिर्फ आपसे डिमांड करते गए हैं। और आपके लिए डेफिनेटली इन्होंने जैसे कहते हैं ना बहुत बड़ी कोई बात नहीं की। ये जो आप कर रहे हैं ये बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो ये कर रहे हैं वो शायद आपके काम के बाद या आपके एफर्ट्स के बाद कुछ भी मायने नहीं रखता। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जो है ये रियलाइज़ कर रहा है कि आपने अगर ना कहा था तो उसमें कोई ना कोई चीज़ इन्वॉल्व है, कोई ना कोई सच्चाई है, ठीक है। अभी क्या करते हैं जैसे कि यहाँ पे देखिए इनको फील होता है कि शायद है ना आपका रिलेशनशिप किसी ने डिवाइन ने बनाया है, ठीक है। इनको एक्चुअली फील क्या हो रहा है, ये डेफिनेटली ये डिवाइन टाइमिंग की या फिर बहुत सारी चीज़ों को, जैसे आप एक राइट टाइम पे राइट समय पर इनको मिले हो, ऐसा इनको फील होता है। और कहीं ना कहीं आप एक ऐसे समय इनको मिले हो जबकि इनको हीलिंग चाहिए थी, जबकि आपका जैसा परफेक्ट पार्टनर चाहिए था। एक्चुअली आपका पूरा कनेक्शन इनको डिवाइन या ऊपर वाले की तरफ से बना हुआ लगता है, और ये डेफिनेटली चाहे ना चाहे रिलेशनशिप में आपसे डेफिनेटली कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये बहुत प्रयास कर चुके हैं आपसे दूर जाने की, आपको भुलाने की, लेकिन ये कर नहीं पाते। और आपकी भी यही कंडीशन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई जैसे कहते हैं ना डिवाइन कनेक्शन है आपका, आप एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। किसी और से आपको ऐसी फीलिंग नहीं आती। मुझे लगता है आपके पार्टनर बहुत सारे लोगों से मिलते जुलते हैं, बहुत सारे इनके दोस्त भी होंगे, बहुत सारे क्लोज फ्रेंड भी है, लेकिन जैसी फीलिंग्स आपके लिए आती है और किसी के लिए नहीं आती। जैसे कहते हैं ना कि आपसे बात करके कोई रिलैक्स होता है, आपसे बात करके किसी को हीलिंग मिलती है, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं जैसे इनका जो माइंड जो है बिल्कुल आपसे बात करके फ्रेश हो जाता है। इन दिनों क्या है, लेस कांटेक्ट है चाहे नो कांटेक्ट है, ये बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। उनको रियलाइज़ हो रही है कुछ बातें, कुछ चीज़ें कि ये कनेक्शन इतना डीप क्यों है, क्यों मैं इससे कनेक्टिव फील करता हूँ या करती हूँ, क्यों मैं इसको भूल नहीं सकता, क्यों इतना इंपॉर्टेंट एक इंसान मेरे जीवन में हो चुका है। इस तरह की बातें ये सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि इनको ये वाकई में फील होने लगा है कि आपका कोई ना कोई डिवाइन कनेक्शन है, कोई ना कोई ऊपर वाले की देन है जो आप इनकी लाइफ में एक राइट टाइम आए हो, राइट चॉइस इनको मिली है। और कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप में अब एफर्ट्स डालना चाहते हैं, क्योंकि आपकी जो जैसे कहते हैं ना कि आपकी जो पवित्रता है, या कह लें कि आपका जो ट्रूथ है, सच्चाई जो आपने बोली है इनको, जो कि अब तक समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन जब कहते हैं ना कि सर पे डंडा पड़ा है, किसी ऊपर वाले ने इनके दिमाग में ये बात डाली है सर पे डंडा डाल के तो गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाकई में समझने लगे हैं बात को, और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वाकई में बहुत अच्छी है। मुझे ऐसा लगता है हर चीज़ को समझना और हर चीज़ को किस तरह से करना है ये आपको समझ में आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी चीज़ों को समझने लगे हैं। और कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि इस रिलेशनशिप में अगर कोई प्रोग्रेस नहीं चाहता तो वो आप थे। ये हमेशा यानी कि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो हमेशा एफर्ट्स डालने में कमी नहीं रखते थे, इसलिए इन्होंने वाकई में जो भी डिवाइन कराता है, जो भी स्थिति परिस्थिति आप लोगों की चल रही है, उसमें कोई ना कोई ऐसा मोड़ आ चुका है जबकि या तो आप बिल्कुल किसी को छोड़ दें या फिर बिल्कुल किसी के लिए चूज़ करना है, यानी कि कुछ ना कुछ आपको चूज़ करना ही है। यानी कि आपके पार्टनर जो है इस मिजाज में है कि इनको अब लगने लगा है कि एक ऐसा मोमेंट आ चुका है रिलेशनशिप में जब इनको किसी एक को चूज़ करना है। चॉइसेस इनके पास हैं, मैंने जैसे बताया आपसे कनेक्टेड फील करते हैं, और इनको ये जब चूज़ करने वाली बात समझ में आती है तो इनको यही फील होता है कि आपके साथ बिल्कुल स्पेशल कनेक्शन है, कोई डिवाइन कनेक्शन है। और ये जो है आपको चाहे ना चाहे ये बार बार आपकी याद आती है इनको, और कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी है जो कि भुला नहीं पाते, ठीक है। आपके साथ बीता हुआ समय इनको बहुत ज़्यादा याद आता है, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें इनको बहुत गहराई से सोचने पे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन है, मैं किसी के साथ इतना गहरे से कैसे जुड़ा हूँ, इतना डीपली कैसे कनेक्टेड हूँ, समझ में नहीं आता, ठीक है। ये चीज़ें इनको समझ में नहीं आती, लेकिन इतना समझ में ज़रूर आता है। आपके पार्टनर जो है एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच के हैं, लेकिन आपके साथ जो कनेक्शन है उसको आज तक नहीं समझ पाया। और डेफिनेटली अभी इन दिनों जब आपसे नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट है, तब इनको बातें शायद समझ आने लगी कि यस ये कोई स्पेशल कनेक्शन है, और एक राइट टाइम पे राइट जगह है, राइट मोमेंट पे आए हो आप इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। और बहुत कुछ इनको इस ज़िंदगी से, इस रिलेशनशिप से सीखने को मिला है। ये मेन एनर्जी लग रही है मुझे। ऐसा लगता है इनके इर्द गिर्द क्या एनर्जी है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि इनके इर्द गिर्द कोई ये या तो फैमिली वाले हैं, डेफिनेटली इनकी फैमिली है, इनके बच्चे हैं, मैरिड इंसान है, और कहीं ना कहीं ये अपने फैमिली इश्यूज़ को झेल रहे हैं। इसके अलावा ये भी सोचते हैं कि आपसे नई शुरुआत करें, लेकिन आने वाले तूफ़ानों से डर लग रहा है कि अब आप क्या कहेंगे इनको, आपने नो कॉन्टैक्ट चला के किया है। मुझे ऐसा लगता है मेरे व्यूअर्स ने अभी भी, जबकि आपके लिए किसी चीज़ के लिए ना कहा है तो भी एक बहुत ही अच्छे तरीके से कहा है, ताकि आप इनको दोष नहीं दे सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि खुद गलतियाँ
करके पछता रहे हैं और कहीं ना कहीं अब आपके सामने आने से डर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनको डर है, लेकिन डर के आगे जीत है ये भी सोचते हैं इनको। डेफिनेटली आपका कनेक्शन में ये चाहे जैसे कहते हैं ना एक्शन लेने के मोड में है, कई बार इनको लगता है कि थोड़ा सा तसल्ली रख के एक्शन लिया जाए, लेकिन वाकई में एक्शन लेना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को या लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ख़त्म कर देना चाहते हैं। आपसे एक नया साइकिल के लिए डेफिनेटली एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। मुझे ऐसा लगता है बहुत सी बातें क्लियर कट इन्होंने देखी है आपके साथ, ठीक है, आपको आजमाया भी है, आपको टेस्ट भी किया है, लेकिन जब भी ये आपको ऐसा टेस्ट करते हैं तो यही फेल होते होंगे, बल्कि आप कभी फेल नहीं होते। ये मतलब इनकी थिंकिंग है कि ये कनेक्शन चाहे मैं चाहूँ ना चाहूँ, हर तरीके से आपको परख लिया, आप बेस्ट हैं इनके लिए, ठीक है। और ये देखिए क्या इन दिनों फील कर रहे हैं। देखिए मुझे ऐसा लगता है, और जब मैं ये रीडिंग कर रही थी तो लिटरली मैं राजस्थान से हूँ और मुझे यहाँ पे लग रहा है यहाँ पे सूखा था, यानी कि सूखा सूखा रहता है हमेशा राजस्थान, लेकिन यहाँ पे इतनी तेज़ बारिश आई है, आई डोंट नो कि मैं कैसे बताऊँ, बहुत तेज़ बारिश और स्टिल आ रही है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे ये मौसम है। डेफिनेटली आप बता सकते हैं कि आपके यहाँ कैसा हाल है। तो यस, ये रीडिंग जब से मैंने शुरुआत की इस रीडिंग की, यस बारिश बरस रही है, नैना ये बरस से मिलने को तरसे, लेकिन यहाँ पे बारिश जो है किसी को कह रही है कि यस किसी की याद किसी को बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो बारिश आपके रिलेशनशिप में बहुत मायने रखती है आज, और मुझे ऐसा लगता है पिंक गाजरी कलर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज देखिए इनका क्या है, एक तरह से ये इंसान जो है बदलाव से गुजर रहे हैं। ये फ्लर्ट एनर्जी में थे पहले, बहुत सारे इनके ऑप्शन हो सकते हैं, बहुत सारे इनके किस्से हो सकते हैं, लेकिन जो आपको भी पता होंगे। लेकिन ये कभी भी मतलब जैसे कहते हैं ना, आपने किसी चीज़ को जो पास्ट था उसको पास्ट बना दिया, लेकिन ये क्या है अभी भी औरों से भी बात करते थे, लेकिन जब भी इन्होंने आपसे किसी को कंपेयर किया आप बहुत अच्छे लगे हो। अब ये डेफिनेटली जैसे कहते हैं लास्ट बस, वही वाली बात जैसे कि मैं हमेशा रीडिंग में आपको बोलती हूँ, कोई लास्ट बस है जिसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो उसी वक्त इनको ये फील होती है कि आपसे कनेक्शन ऐसा है कि अभी आपके अलावा कोई नहीं, ठीक है। बात तो करते होंगे लेकिन ये उस वे से नहीं करते, पहले फ्लर्ट करते थे लेकिन अब नहीं करते। और कहीं ना कहीं ये ट्रांसफॉर्मेशन इनको अंदरूनी तौर से आपके लिए ही आ रहा है। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आप जब से आए हो थोड़ा सा बदल गए हैं, कहीं ना कहीं अपने खुश रहने का, और जैसे कहते हैं ना कि जेन्युइन फीलिंग के साथ जिसकी भावनाएं किसी से जुड़ी होती है, उसी तरह की फीलिंग्स इनमें दिखाई दे रही है। ये बहुत ज़्यादा बर्डनाइज हो रहे हैं आपसे बात नहीं करके, और कहीं ना कहीं कोई जैसे कहते हैं ना वापस इनको आपकी मोहब्बत, आपका प्यार याद आ रहा है, बहुत सारी बातें याद आ रही है, और कहीं ना कहीं ये नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये भी लग रहा है मुझे बहुत सारे लोगों के लिए कि अब ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता लग चुका है कि इनकी क्या मिस्टेक है, कहाँ ये मतलब मिस्टेक कर रहे थे, और कहीं ना कहीं ये जैसे बहुत सारी चीज़ों को छुपाएंगे लेकिन ये वापस आना चाहते हैं, ठीक है। जो भी सिचुएशन है उसमें आपके कॉन्टैक्ट या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो उसमें वापस कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे फील होता है। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, तो मुझे ये लग रहा है कि इनका नेक्स्ट एक्शन ये होगा कि बहुत पेशेंटली किसी चीज़ के होने का वेट है ना, ये पेशेंटली किसी चीज़ के या किसी जैसे कहते हैं ना किसी एक्शन का या किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, जब भी आपसे नई शुरुआत करेंगे। ग्रोथ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आपके रिलेशनशिप में, इनकी तरफ से अपने आप को गार्ड करके चलेंगे, लेकिन भरोसा दिलाएंगे कि आप ही से शुरुआत करना चाहते हैं, इनकी ज़िंदगी में और कोई नहीं है। बात सबसे करो लेकिन प्यार एक से करो, वही वाली सिचुएशन है। और गाइज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका एक नया साइकिल शुरू होने वाला है। आप बहुत से लोग, कोई जर्नी शुरू हो सकती है आपकी, ठीक है, या तो हो चुकी है या फिर किसी जर्नी में आप चल रहे हैं, जिसके कारण ये डेफिनेटली एक साइकिल ख़त्म करके आप दूसरे साइकिल में एंटर होने वाले हैं। और एक जैसे कहते हैं कि कोई आपसे मिलना चाहता है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लगा। ट्रैवलिंग कोई कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आज के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि 4 नंबर तो मैंने जैसे कहा बहुत इंपॉर्टेंट है ही, और ये एक्चुअली रिकन्सिलेशन चाहते हैं। जो दोस्ती है या जो भी रिलेशनशिप है आपका, उसमें वापस से आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। लेस कांटेक्ट या नो कांटेक्ट सिचुएशन है, उसमें आप मान के चलिए कोई ना कोई आपसे मिलने की तैयारी कर रहा है और नो कांटेक्ट सिचुएशन को ख़त्म करने वाला है, ठीक है। ये देखिए सबसे ज़रूरी नहीं है कि सबसे मिले राइडिंग, ठीक है, लेकिन ये जो लास्ट वाला मैंने एक्शन बताया, एक साइकिल दूसरा शुरू होने वाला है। ये सबके लिए, बहुत से लोगों के लिए, 80% लोगों के लिए मैच होगा। और कहीं ना कहीं इनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो यही बता रहा है कि ये इंसान कोई परफेक्ट टाइम या जैसे कहते हैं ना डिवाइन टाइम का वेट करें जब आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। तो सबके लिए डिवाइन टाइम अलग अलग होता है, ध्यान रखिएगा, सबके लिए एक जैसा नहीं होता। तो ये डिवाइन टाइम जो है मुझे यहाँ पे दिखाई दिया, और कहीं ना कहीं भाग्य आपसे जुड़ा हुआ है, डेस्टाइन कनेक्शन है। तो ये कहीं ना कहीं एक राइट टाइम पे ही होगा, ठीक है। कुछ वीक्स में आपको कैसी एनर्जी में रहना चाहिए ये बताने वाली हूँ, ठीक है।
इस रिलेशनशिप को लेकर आपके पार्टनर रेडी हैं, ऐसा मैं ये देख पा रही हूँ। और कुछ रिलेशनशिप को, जैसे आपको क्या एडवाइस आ रही है, जैसे आपका कुछ भी मूड हो, अभी आप बिल्कुल डिस्कनेक्ट फील कर रहे हो उनसे कि नहीं मुझे अब बात नहीं करनी है, ये है वो है, बहुत नाराज़गी आप में है, आपकी कोई गलती नहीं थी फिर भी आपने एक्सेप्ट किया है कि चलो ठीक है मैं ही बात नहीं करूँगी। आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले लेकिन फिर भी आपको क्या करने की ज़रूरत है डिवाइन की तरफ से। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि सबसे पहले आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, ठीक है। पूरी तरह आप पे डिपेंड करेगा कुछ वीक्स में। अगर आप बिलीव करते हैं, लिटरली अगर आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं और आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, तो आपका मन कहेगा कि आपको क्या करना चाहिए। वैसे आपको एडवाइस ये आ रही है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अवसर मिलेगा जब इनसे नई शुरुआत होगी, और ख़ुद पे बिलीव रखने की ज़रूरत है। क्या आपने किसी से, ऐसे इंसान से प्यार किया जो वाकई में आपके ट्रस्टवर्दी नहीं है, ठीक है, तो ऐसे में आपको खुद अपनी इंट्यूशन बताएगी और कुछ वीक्स में आपको, यानी कि इसी महीने में आपको इसका रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। यानी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बिल्कुल ख़त्म होगी और ये इंसान खुद ही कांटेक्ट करेंगे, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अपने एंजल्स को याद कीजिए। देखिए जब भी आप अगर कन्फ्यूजन में है किसी भी चीज़ को लेकर, किसी डिसीजन लेने को, तब आपको यही कहा जा रहा है कि अपने एंजल्स को याद रखिए। शांत मन से उनको याद करोगे तो वो ज़रूर आएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा आपको 4 दिखाई देता है, तो यस ये एंजल नंबर ही हैं जो एंजल्स आपसे बात करना चाहते हैं। स्पेशल नंबर के द्वारा ये बात करते हैं और कहीं ना कहीं जब आप इनको हेल्प के लिए पुकारते हैं तभी ही आपको ये नंबर नज़र आएंगे, क्योंकि ये इन्हीं नंबरों के जरिए हमको संदेश देते हैं। तो ऐसा रखिए, यस आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। मुझे ऐसा लगता है बहुत से लोग बहुत अच्छी इंट्यूशन या मेडिटेशन या कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि आपकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग है। अपने मन से पूछिए और एंजल्स को याद रखिए, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको हमेशा अपनी तरफ से गाइडेंस मिलेगी, फुल गाइडेंस आपको मिलेगी अपने एंजल्स की तरफ से, अपने मन की तरफ से, ठीक है। तो दिल की सुनिए। मैं यहाँ पे ये कहूँगी आपको डिसीजन क्या करना है आपके ऊपर है, लेकिन आपके पार्टनर डेफिनेटली आने वाले हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। और गाइस रीडिंग में हम एंड करने से पहले आपके लिए मैसेज ज़रूर निकालें। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके लिए मैसेज क्या है उनका, ये हम चेक कर लेते हैं गाइस। ओके, और हाँ गाइस, अगर आपको रीडिंग मैच हो रही है तो सबसे पहले लाइक के साथ सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। मेरे चैनल पे आज आप ऐसे नहीं जा सकते, बिल्कुल आपको सब्सक्राइब करना है ये सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट है गाइस। अगर आपको वाकई में वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, आपका मन करे तो कीजिएगा, ठीक है। एनीवेज किसी पे कोई पाबंदी नहीं है, चैनल पे आप जो भी अच्छा बुरा जो भी बताना चाहते हैं बता सकते हैं, ठीक है, सबके लिए ओपन है। देखिए सबसे पहले, लाइफ इज़ स्मॉल, प्लीज़ गेट मी अ रीज़न टू बी हैप्पी। बहुत छोटी ज़िंदगी है, उसमें खुश रहने के अगर कोई पल मिल जाए तो उसको नकारा नहीं करते। एक्सपेक्टेशंस, इस रिलेशनशिप में बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस आपके पार्टनर को आपसे हैं, इस रिलेशनशिप से है। तेरा नाम देखते ही स्माइल आ जाती है। ओके गाइज, और पढ़ते हैं हम मैसेज। ये देखिए, सॉरी, किसी बात के लिए सॉरी कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपनी तरफ से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट की है। और देखते हैं मैनिफेस्टेशन। अब ये मैनिफेस्टेशन या दुआ कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में दोबारा हो। मैं मजबूर हूँ, किसी बात को लेकर ये मजबूरी बता रहे हैं। और क्या है, प्लीज़ स्टे इन माई लाइफ इन एनी सिचुएशन, क्योंकि इनको लगता है कि जीवन में अगर खुश रहने का कोई वाकई में जेन्युइन रीज़न है तो वो आप ही हैं, ठीक है इसीलिए कह रहे हैं कि किसी भी सिचुएशन में इनके साथ रहिए। जग घूमिया तेरे जैसा ना कोई। देखिए मैंने कहा था ना, इनके पास बहुत सारी चॉइसेस थे, ये फ्लर्ट करते थे लड़कियों से या अपने ऑप्शंस के जरिए, लेकिन ये डेफिनेटली अब बदल चुके हैं। इंसान जो है जेन्युइनली आपको चाहता है, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और देखते हैं, चलो तुमको लेकर चलें हम उन फिज़ाओं में। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, थोड़ा सा मैं गा के बताऊँगी। चलो तुमको लेकर चलें, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है गाइस। और जब भी आप सुनोगे वाकई में सोलमेट, तो कोई जर्नी चल रही होगी गाइस आपकी। ओके, और देखती हूँ मैं क्या है आपके लिए व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये पूछना चाहते हैं। और समा ये सुहाना, अकेले हम हैं अकेले तुम हैं। वाओ, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे समय की याद कर रहे हैं जब आप वाकई में अकेले इनसे मिले थे, ठीक है। तेरे मेरे बीच में कुछ तो पास्ट लाइफ का है, यस इनको फील होता है कि डिवाइन कनेक्शन कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। और ये है, आई फील लव लॉन्ली विदाउट यू, यस आपके बिना इनको बहुत ज़्यादा अकेलापन फील होता है। और ये लास्ट है, यू नीड टू पास द टेस्ट। इन्होंने कई बार आपको टेस्ट पास किया है, यानी कि टेस्ट दिए हैं। प्लीज़ हग मी, यस तो आपको गले लगाना चाहते हैं किसी भी बहाने से, किसी भी करके, क्योंकि इनको अब लगने लगा है कि आप जैसा कोई नहीं। आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट।
वाह, इसके आगे कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो आज की रीडिंग में कुछ भी पसंद आया आपको लाइक के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करना है गाइज़, और मेरे इंस्टाग्राम को ज़रूर चेक कीजिएगा, वहाँ पे फॉलो कीजिएगा। सब जानकारी आपको, बहुत सारी रिलेशनशिप को लेकर जानकारी मिलेगी, ठीक है। इसी के साथ रीडिंग में बस इतना ही। इसके अलावा 15 to 31 मार्च के लिए मैं जो रीडिंग्स डालती हूँ उन पे बहुत कम व्यूज़ आए गाइज़। तो मैं आपसे चाहती हूँ यही हूँ कि उन रीडिंग्स को भी देखें। ये पर्टिकुलर साइन के लिए है, ठीक है। अगर आपका साइन जैसे लियो है तो लियो के लिए आप देख सकते हैं, और या फिर आप खुद लियो हैं तो डेफिनेटली आप अपने पार्टनर के लिए देख सकते हैं। क्रॉस वॉचिंग भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रीडिंग्स थी आज की। कुछ भी पसंद आया लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ, तो क्या करना है आपको, बिल्कुल मेरा वेट करना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।